तो बिहार में मटन, मछली और मुसलमान को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन अंत में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मछली का कांटा क्या वाकई में पीएम मोदी को चुभा है या फिर खुद आरजेडी के गले में एक फांस की तरह यहाँ पर अटक चुका है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और भी तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी जो जुड़े हुए हैं उनसे आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर के त्रिपाठी जी, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है। साथ ही अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत करती हूँ सर आप दोनों का हिंदी खबर में। और शुरुआत के त्रिपाठी जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्या वाकई में पीएम मोदी को ये मछली का कांटा चुभ गया है? क्योंकि देखिए बिहार का विपक्ष तो लगातार मछली खा रहा है और कई तरह की जो बयानबाजी है वो राग लगातार आप लोगों की तरफ से आलापे जा रहे हैं। देखिए तुझे आरजेडी का जो सवाल है वो तो एक लंबे अरसे से बिहार को गुमराह करना है। इसके पहले लालू प्रसाद जी जब थे तो आपने देखा बिहार की क्या हालत, बिहार की एजुकेशन की क्या हालत, बिहार की महिलाओं की क्या हालत, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत थी। ये सारे हालात से वहाँ की जनता परिचित है और उससे निकालने का काम जो प्रदेश में किया है तो माननीय नीतीश कुमार ने एक नया सुशासन बाबू के नाम से वहाँ की जनता का दिया हुआ किताब में बोल रहा हूँ और उसके साथ साथ उन्होंने 2005 से कहां बिहार को ले आए। आज बिहार में महिलाएं क्या है, आज महिलाएं सशक्तिकरण पे जितना काम उनका हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। पिछले बार भी मैं कई चैनलों पे था जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उसमें मैं कह रहा था वहां की महिलाएं माननीय नीतीश कुमार को अब बढ़ चढ़ करके वोट देती है और इस बार आपने देखा इस चुनाव में 8% से लेकर 10% तक महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा काम जो है वो जो देश में सबसे बड़ा काम जो माननीय नीतीश कुमार ने किया है, सारे मुख्यमंत्री की किसी की हिम्मत नहीं है, शराबबंदी। और इस शराबबंदी से महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, जो महिलाएं प्रताड़ित होती थी, जो महिलाएं घरों में काम करने जाती थी, उनको पीटा जाता था, मारा जाता था, उनके साथ तमाम दुर्व्यवहार होता था, वो सारी चीजें खत्म। आज वहाँ अपराधी बिल्कुल सर, देखिए वो तमाम मुद्दे हैं जब विपक्ष में आप लोग बैठे थे तब ये मुद्दे आप उठा रहे थे और अब ऐसे में सत्ता पक्ष में चूंकि आप लोगों की सरकार है गठबंधन की, तो ऐसे में निश्चित तौर पर आप लोगों की तरफ से यहाँ पर उठाया जा रहा है। लेकिन सर सवाल आपसे महज बस इतना था कि क्या वाकई में पीएम मोदी को ये कांटा चुभ गया है? लौटूंगी मैं आपके पास। अरुण यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। अरुण यादव जी सर लौट रही हूँ, के त्रिपाठी जी लौट रही हूँ सर आपके पास, माफी के साथ सर लौट रही हूँ आपके पास आरजेडी का रुख करते हुए। अरुण यादव जी, सीधे तौर पर जेडीयू का कहना कि कांटा कहीं चुभना, जहां चुभना चाहिए था वहां चुभ रहा है, क्योंकि पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना सिर्फ प्रधानमंत्री को बल्कि बीजेपी को और जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। देखिए रितु जी, कांटा कहां चुभा है इसकी तरफ दिख रही है, ये हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक अभी जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, विधि व्यवस्था की बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे और सारे सवाल ये अपने सरकारों के संबंध में उपलब्धियां बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, खास करके बिहार में 17 साल से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे पूछिए आप रितु जी, पलायन क्यों नहीं रुका? एक भी उद्योग धंधे बिहार में क्यों नहीं लगा जी? महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, इन्हीं की सरकार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, आपने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरीके से मेरी बच्ची के साथ यौन शोषण किया गया और यहाँ तक कि मौत का घाट उतार दिया गया। तो ये सारे सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर की बात, परसों ही बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी राजधानी में है, पटना यूनिवर्सिटी, और शिक्षा के मंदिर परिसर में छात्रों को गोली मार के हत्या कर दिया गया, कूच के ईटा पत्थर से मार दिया गया। ये राजधानी की ये हालत है, जहां मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर पूरे बिहार का जो आला अधिकारी है वहां रहते हैं, ये हाल है। और कह सकते हैं सर ये हाल कब से बने हुए हैं बिहार में? बिहार में इतनी कानून व्यवस्था लचर हो गई, कितना समय हो चुका है इसे? रितु जी, पिछले 24 घंटे के अंदर सिर्फ राजधानी की मैं बात कर रहा हूँ, 1 दर्जन हत्या हुआ। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जब से पिछले 4 महीनों से आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से नीतीश जी ने सरकार बनाई है, अपराधी कर्मी बेखौफ घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस पर किसी की नजर नहीं है। सिर्फ इन लोगों को मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस
इन सारे सवालों पर ध्यान जाता है। ठीक है अरुण यादव जी, इन सवालों पर जेडीयू का, बीजेपी का ध्यान जाता है, लेकिन जब आप लोग चुपचाप बैठकर खाना खा रहे हैं, अमूमन तौर पर तो यही कहा जाता है ना सर कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, कहीं गले में ना अटक जाए, लेकिन आप लोग तो यहाँ पर खुद ये बोल रहे हैं कि मछली खा खा के कि भैया मोदी के गले में अटक जाएगा। अब इसको लेकर आप लोग भी सियासत करें, कम से कम आप लोग चुप बैठिए, जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें उठाइए, उन पर बातचीत कीजिए, शायद जनता को भी अच्छा लगेगा बिहार की। मछली और मटन से क्या लेना देना? रितु जी आप देख लीजिए, आप खुद विजुअल चलाइए, हम लोग कितने गंभीर हैं। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो में ना सिर्फ मुझे बल्कि बिहार की जनता को भी दिखा कि आप लोग बिहार के जनहित के मुद्दों से कितना गंभीर हैं। के त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। मुद्दे की बात, रोजगार की बात, ठीक है सर, लॉटरी, ठीक है सर, लॉटरी सर, के त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जिनसे आप सभी का परिचय करा दे, राजेश पांडे जी जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत करती हूं आपका, लेकिन उससे पहले के त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। अरुण यादव की तरफ से सीधे तौर पर यह दागा जा रहा है कि पहले जब आप लोग थे तब भी इसी तरह का कानून व्यवस्था लचर थी और मछली और मटन का जिक्र तो अब हो रहा है। देखिए रितु जी, मछली मटन तो हमने जब इनका साथ छोड़ा उसके बाद से मछली मटन खाना शुरू किया इन्होंने, उसके पहले तो कभी मछली मटन तो खाते नहीं थे, इसके पहले तो कोई खाते नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने इनको छोड़ा वैसे मछली मटन खाना शुरू कर दिया। तो वो एक संदेश देना चाह रहे थे बिहार वालों को, लेकिन बिहार की जनता बड़ी होशियार। ऋतु जी मैं 96 से बिहार में जाता रहा हूँ और वहाँ के हालात से मैं रग रग से परिचित हूँ और वहाँ चलना मुश्किल होता था साहब। मुझको एसपी ने चेंज किया एक बार कि साहब ये बिहार है, यहाँ 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल है। तो उस दौर को मैंने देखा है, सड़कों में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, क्या है, शिक्षा की हालत खराब है, चरवाहा स्कूल बना दिया, क्या क्या नहीं किया। और जो स्कैम हुआ वो दुनिया जानती है, देश में इतना बड़ा स्कैम कोई नहीं हुआ, चारा घोटाला, और उसमें उसके नेता को जेल भी जाना पड़ा। एक बड़ी बिहार के साथ बड़ी कहानी है और उस कहानी से निकालने का काम जो माननीय नीतीश कुमार ने किया, चाहे वो आपके लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे वो नशा को बंद करने की बात हो, वहां की महिलाओं ने खड़े होकर माननीय नीतीश कुमार से कहा हमारी एक ही मांग है कि यहाँ पे शराबबंदी कर दीजिए। तो माननीय नीतीश कुमार ने किया और उसके रिजल्ट बिहार को दिखाई पड़े। ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि आपने कहा, ठीक है अरुण जी आपके पास। एक मिनट रीतू जी, देश का कोई भी मुख्यमंत्री हिम्मत करके दिखा दे, और ये तो इंडिया गठबंधन में है, इंडी गठबंधन में है, एक भी जगह शराबबंदी पर रोक लगा करके कोई मुख्यमंत्री दिखाए। माननीय नीतीश कुमार ने पूरे देश को राजनीति में एक आईना दिखाने का काम किया है, चाहे वो पारिवारिक का वो बात हो, चाहे वो ईमानदारी की बात हो। देखिए सर, बिहार में शराबबंदी का जिक्र आप कर रहे हैं, आपको भी बखूबी पता है शराबबंदी को लेकर अवैध तरीके से शराब कितनी बिक रही है, और अवैध तरीके से जब शराब बिकती है तो किस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, उसके बाद मैं अरुण जी का रुख करूंगी। आपने कहा कि जब से आप लोगों ने आरजेडी का साथ छोड़ा तब से इन लोगों को मछली मटन याद आ रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार का जिक्र आपने कहा, नीतीश कुमार को अब पलटू राम की उपाधि दे दी गई है, उनका कोई भरोसा नहीं, वो कब इस पार्टी में कब उस पार्टी में। ऐसे में तो फिर ये मान लिया जाए, सर सुन तो लीजिए, सर सुन तो लीजिए, सर सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। असम्मानीय भाषण तो इनके नेता देते हैं, हम तो देते नहीं हैं। सर अभी मैंने आपसे सिर्फ नीतीश कुमार का जिक्र किया, अभी मैंने तेजस्वी यादव बाकी दिग्गजों का जिक्र नहीं कर रही। नीतीश कुमार को पलटू राम की उपाधि दी गई है, जो 5 साल में जो यहाँ पर कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री का, वो 2.5 साल में कम से कम 2 या 3 बार तो पलट जाते हैं। ऐसे में कल को जेडीयू वापस से आरजेडी के साथ आ जाएगी, गठबंधन कर लेगी, तो क्या आरजेडी मछली मटन खाना छोड़ देगी? कतई नहीं, कतई। अब माननीय नीतीश कुमार ने कह दिया कतई नहीं, ये संभव नहीं। ये तो सर उस दौरान भी कहा था जब वो आरजेडी के साथ थे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। एंड में क्या हुआ आपको बखूबी पता है। संभव नहीं, संभव। ठीक है अरुण जी जवाब दीजिए। अब तो देखिए रितु जी, हमें हंसी लगता है, इनको बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इस सवालों से भागते रहे और जवाब इनके पास नहीं मिला। इन लोगों का तो चाल और चरित्र यही है रितु जी। ये आप ठीक ही कहा आपने। नीतीश जी लगातार कहते आ रहे थे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी भी कहते थे कुंडी बंद हो गया है। और यही सवाल मेरा आरजेडी से भी है सर। नहीं अरुण यादव जी बात सुनिए, यही सवाल मेरा आपसे आरजेडी की तरफ से फिर लिया क्यों जाता है? अगर इतने ही दल बदलू, इतने ही धोखेबाज नीतीश कुमार होते हैं तो आरजेडी क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा देती है अपना? देखिए हम जनहित में काम करते हैं, देश हित में, और लड़ाई जो देश में है, संविधान बनाम देश तोड़ा पार्टियों के बीच,
जनता बनाम मुद्दे के बीच है। और जो जनता के साथ आकर लड़ाई लड़ेगा मुद्दों की, जन सरोकार की, बेरोजगारी की, महंगाई की, भुखमरी की, सबों का हम वेलकम करेंगे। हम सत्ता के लिए लड़ाई नहीं है, हम तो मुद्दों की बात करते हैं। कुर्सी के लिए आपने देखा होगा जितना बार भी नीतीश जी आए उनसे अधिक एमएलए मेरे पास, सबसे बड़ी बिहार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसके बावजूद हमने उन्हें ठीक है सर, रुक कर रही हूँ मैं आपका। ठीक है, ये वो मुद्दे जिसको लेकर आप लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मछली बीच में आ ही जाती है, जिसको लेकर सियासत आप सभी दलों की तरफ से की जाती है। राजेश पांडे जी, आवाज पहुंच रही सर आप तक मेरी? जी बिल्कुल। जी सर आपने दोनों पैनलिस्ट को सुना, आरजेडी जेडीयू का पक्ष। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में मछली खाने से पेट में दर्द होता है, और कांटा किसको चुभ रहा है आप लोगों की नजर में? देखिए, स्वाभाविक है कि कांटा तो उन्हीं के जीव में चुभेगा जो खा रहे हैं, खाते ही नहीं है उनको। लेकिन सर तेजस्वी यादव की तरफ से तो कुछ और ही बयान सामने, आपने भी सुना होगा, वो वीडियो देखा होगा। दर्द इन लोगों को होता है। वो वीडियो अरुण जी सुन लीजिए, माफी के साथ सर सुन लीजिए अरुण जी। जी सुना भी है और देखा भी है, लेकिन जिनके चाल और चरित्र ही मछली खाने वाली है, मटन खाने वाली है, मूड़ी काटने वाली है, गोली मारने वाली है, वो और क्या कर सकते हैं इसके सिवाय? उनका तो आप देख लीजिए, उनका दशक देख लीजिए, शासनकाल देख लीजिए। वो रोजगार की बात करते हैं, उनके जब पिताजी माताजी सत्ता में थे तो सारे रोजगार को बंद कर दिए बिहार के, जिसमें भी चीनी मिल और जूट मिल जितने भी सब में ताला लग गए। और अब तो उनके पास है कुछ बोलने के लिए, कुछ मुद्दा तो है नहीं, तो वो तो मटन मछली ही करेंगे। कर क्या सकते हैं वो मटन मछली के अलावा? देखिए, वो अभी चुनावी दौरे पर नहीं, दो भटके हुए युवाओं का एक जोड़ी है जो चुनावी पिकनिक पे निकला है, और उस पिकनिक में वो लोग पिकनिक मना रहे हैं। इनको अभी अरुण जी कह रहे थे, इनको क्या मतलब है जनता के मुद्दों से क्या लेना देना है? अपने मुद्दों से मतलब है कि हमारा अपना देश का मुद्दा क्या है और वो सेटिस्फाइड हम कैसे कर पाएंगे, इसकी बात जरूर वो लोग करते हैं। और इसके लिए रणनीति बनाते हैं कि अब हमारा जो अपना एजेंडा है, हमारी पार्टी का एजेंडा है, हम राज कैसे करेंगे, हम सत्ता में ताकत के साथ कैसे रहेंगे, और सारा बिहार के सारे गरीबों की संपत्ति बटोर करके हम एक महाराजा की तरह संपत्तिवान धनवान कैसे बनेंगे, इसकी एजेंडा जरूर इनके पास। ठीक है सर, बिल्कुल आरजेडी एक अलग तरह का एजेंडा ले रही है। सवाल आपसे ये भी सर कि मछली खाकर क्या संदेश देने की कोशिश खुद यहाँ तेजस्वी यादव राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है? देखिए, मछली खाकर वो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई आज के डेट में जहाँ वो जिसकी बात करते हैं, हम लोग जो बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो गरीबों के लिए न्याय की बात करते हैं, गरीबों के लिए हम लोग रणनीति बनाते हैं। आज देखिए, केंद्र सरकार की यशस्वी योजना है, उसमें हम 5 किलो अनाज प्रति परिवार को दे रहे हैं, और राशन कार्ड से मिल रहा है। हम 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने की बात कर रहे हैं। और वैसे परिस्थिति में बस वो यही संदेश देना चाहते हैं कि आप गरीब जनता जो कीजिए, हमारा दिन चकल्लत से कटेगा, हम बस यही मछली मुर्गा पर फिट हैं, यही हमको रहने दीजिए। ठीक है अरुण यादव जी, अब अपनी बात रखिए। और सवाल सर ये भी आपसे कि चूंकि देखिए जनहित के ऐसे तमाम मुद्दे हैं, और इसमें अगर बिहार का सिर्फ मैं जिक्र करूं तो बिहार की लोकसभा सीटों में जो बिहार के वासी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। चाहे यहाँ पर +12 का जिक्र कर लिया जाए, वहां के अतिथि शिक्षकों का या किसी भी वर्ग का, वो लोग परेशान है। आप लोग अगर खाने के टेबल पर बात कर रहे हैं तो जरूरी है कि एक दूसरे पर वहां भी सिर्फ राजनीति और बयानबाजी का दौर शुरू हो, कम से कम वहां तो जनहित की बात कर लीजिए। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की तरफ से अपलोड किया गया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, तो निश्चित तौर पर जनता के दिमाग में भी तो एक सकारात्मक मैसेज आना चाहिए ना। रितु जी, जनता की तो बीच है, हम सड़क से लेकर सदन तक जन सरोकार की बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ तक कि लंच पर भी हम जनता की ही बात कर रहे हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, और ये जो दूल्हेबाज सरकार है उनकी बात कर रहे हैं। यही तो हम हर सभा में हमारे नेता बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं बिहार, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जी, वो बता ही नहीं रहे हैं। उन्होंने तो कहा था 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे नौजवानों को, महंगाई कम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2022 तक गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार में जितनी भी बंद पड़ी मिल है उसे चालू करने की बात कही थी, वो भी नहीं किया। एयरपोर्ट चालू करने की बात थी, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वो भी नहीं किया। 17 साल से एनडीए की बिहार में सरकार है, तो इनसे तो यही मेरा सवाल है और बिहार वासियों का सवाल है। आपने देखा तेजस्वी यादव जी
17 महीना के शासन काल में महागठबंधन की जब सरकार बिहार में बनी, उनका जो प्रोमिस था उन्होंने काम करने का काम किया। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम मतलब किया। जब नीतीश और कुमार शिक्षा विभाग जेडीयू की बात आप कर लोगों रहे के थे। साथ थी तब काम किया है, वैसे रितु काम जी, नहीं किया जैसे नहीं, बीजेपी के पाले में जब चले गए। मौका मिला, जब भी हमें मौका मिला हम अपने वचनों के अनुरूप काम करने का काम किया। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों से, आपने क्या किया? 17 साल से बिहार में, 10 साल से केंद्र में, आखिर महंगाई क्यों नहीं कम हुई? आखिर बिहार में एक सुई का भी फैक्ट्री क्यों नहीं लगा? आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं सुधरा? ये सारे सवाल हैं, सारे सवाल को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का विश्वास भी जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा बिहार तेजस्वीमय है और इस लहर में 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही है। और आप देखेंगी 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, 4 जून का अभी से भविष्यवाणी ना करते हुए 4 जून का इंतजार करते हैं। ऐसे में डॉक्टर के त्रिपाठी जी आपका रुख करते हुए 17 महीने की सरकार वर्सेस 17 साल की सरकार, ऐसे में 17 महीने को लेकर उन्होंने गिना दिया कि भैया ये तो हमारा रिपोर्ट कार्ड है और यही रिपोर्ट कार्ड वो है जिसमें हमने लोगों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए, हर वर्ग को साधने की कोशिश की। 17 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो लोग ये आपसे मांगा जा रहा है। ऐसे में बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए और वो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र कीजिएगा जो बिहार में इस वक्त विपक्ष की तरफ से उठाए गए हों और आप लोगों ने फलीभूत किए हों। देखिए रितु जी, जो मुद्दा इन्होंने उठाया है कि हमने 17 साल में बहुत बड़ा काम, जो एजुकेशन का फार्मूला, जो एजुकेशन की पॉलिसी है, वो माननीय नीतीश कुमार ने बहुत पहले उसको फ्रेम अप कर दिया था, उसके लिए के पाठक जी को बना दिया था, उसमें वो काम चल रहा था। ऐसा नहीं कि अब बताइए अगर कोई श्रेय मिलेगा तो जिस विभाग का आदमी है और उसके पहले जो काम कर रहा था और माननीय मुख्यमंत्री का उस पर कैबिनेट में लगता है कि इतने लाख इतने लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, ये अगर श्रेय आरजेडी लेना चाहेगी तो निहायत उनका बचकाना अप्रोच है। क्योंकि जो भी होता है, जो सरकार का मुखिया होता है, क्रेडिट उसके खाते में जाता है। ये मेरा अपना मानना है। इतने बड़े राजनीतिक जीवन काल में ये क्रेडिट उसको मिलता है, बाकी किसी व्यक्ति को मिलता है। दूसरा सवाल रहा बिहार के बारे में, लगभग 17 वर्षों 18 वर्षों से खुद ही कह रहे हैं, मैं तो मानता हूँ 18 वर्ष हो गए माननीय नीतीश कुमार को एक छत्र राज करते हुए, एक भी चश्मा कोई भ्रष्टाचार का लगा हो। आप बताइए जनता क्यों ना उनको हमेशा वोट दे, क्यों ना उनकी बातों को सुने, क्यों ना उनके योजनाओं को जो उन्होंने योजनाएं लागू की वो जनता के धरातल पे पहुंची। चाहे महिलाओं का आरक्षण हो, 50% आरक्षण किसने दिया? अति दलित अति पिछड़े को किसने उठाया? वहां रोजगार किसने दिलाई? और महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया, महिलाओं को पैसा दिया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, किसानों को तमाम योजनाएं। ये सारी योजनाओं का लाभ जब मिला है तभी माननीय नीतीश कुमार लगातार 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। ये वहां की जनता का मैंडेट है, ये डॉक्टर के त्रिपाठी का मैंडेट नहीं है। ये आपके ठीक है सर, सवाल आपसे एक और, उसके बाद मैं सीधा राजेश पांडे जी का रुख करूंगी। और ऐसे में सवाल ये कि आपकी तरफ से कहा गया कि अगर किसी भी तरह की योजना संचालित होती है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, तो क्रेडिट यहाँ पर वही लेगा जो मुखिया है पार्टी का, ठीक है। लेकिन जब आलोचनाओं का शिकार होते तब आप लोगों के बैकफुट पर क्यों आ जाते हैं, कदम पीछे क्यों हो जाते हैं? देखिए लोकतंत्र में आलोचना तो बहुत अच्छी चीज होती है भाई। तो सर आलोचनाओं के लिए भी आगे आना चाहिए कि ठीक है हम उस चीज के लिए सामने आ रहे हैं कि हमारी गलती हुई है। हमेशा कहते हैं आलोचना तो एक अच्छी चीज होती है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, उसमें हो सकता है कोई कमियां हो, उसको सुधार करें। ये कहाँ का मौलिक अधिकार है कि वो राजेश पांडे जी आपका रुख करते हुए 23 सीटों पर आरजेडी है, 9 सीटों पर कांग्रेस है। बीजेपी का अगर जिक्र किया जाए, एनडीए का जिक्र किया जाए तो आप लोग गठबंधन के साथ यहाँ पर लड़ रहे हैं। चूंकि आपने भी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको उठाना बिहार में बेहद जरूरी हो जाता है। के त्रिपाठी जी लौट रही हूँ के त्रिपाठी जी, समय कम है मेरे पास। और राजेश पांडे जी सवाल ये कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि मछली को लेकर जो ये सियासत हो रही है, क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों पर पड़ेगा? नहीं, हम लोग पर कोई निगेटिव नहीं पड़ेगा। हम लोग पर निगेटिव क्या पड़ना है? हम लोग आने वाले 4 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, हम लोग बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे और देश में 400 के पार जाएंगे। इनका अपना है, अपना एजेंडा चल रहा है, वो अपना चला रहे हैं। और भैया 1 मिनट चला रहे हैं तो उनको चलाने दीजिए। और जहां तक सवाल है, अभी अरुण जी बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, भाई आज आप बिहार में चमचमाती हुई सड़कें देख रहे हैं, किसका दिन है? माननीय नीतीश कुमार का दिन है। आप
सभी अस्पतालों में चिकित्सा की व्यवस्था हो गई है, प्रखंड स्तर तक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। किसने करवाई है? नीतीश कुमार जी ने करवाया है। लेकिन सवाल है कि जब आपकी सत्ता ठीक है, अब ठीक है, मछली को लेकर सियासत हो रही है, मटन को लेकर, मुसलमानों को लेकर सियासत हो रही है, एम फैक्टर पर यहाँ पर अब राजनीतिक पार्टियां चल रही है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से लाभ मिलता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है और 4 जून का हर किसी को इंतजार। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारी खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।